नमस्कार साथियों, चलिए जान लेते आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। उससे पहले आप भी वीडियोस को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जम्मू एंड कश्मीर में विकास के नए मार्ग खोलेगा ये चुनाव, सीएम शर्मा का ऐसा कहना। रांची में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने जम्मू कश्मीर के चुनाव की घोषणा पर कहा, जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर में जो शांति लाई है उसकी वजह से लोकसभा चुनाव में भारी मतदान हुआ। अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद वहाँ ये पहला चुनाव होगा। मेरा ये मानना है कि ये चुनाव जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र के लिए वरदान साबित होगा और विकास के नए मार्ग खोलेगा। बालिग नई शादी होने तक गुजारा भत्ता की हकदार है बेटी, इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि बेटी के बालिग होने तक ही नहीं बल्कि शादी होने तक पिता से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। कोर्ट ने कहा है कि हिंदू पिता को बेटी खर्च तब तक उठाना पड़ेगा जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। बेटी के बालिग होने के आधार पर पिता उसके भरण पोषण का खर्च बंद नहीं कर सकता। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि देश के कानून से पहले यह धर्म शास्त्रों में बताया गया। पीएम मोदी की मुंह बोली बहन 18 अगस्त को दिल्ली आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंह बोली बहन कमर शेख 18 अगस्त को दिल्ली पहुंचेगी। शेख 19 अगस्त को पीएम को राखी बांधेगी। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाई पर अपने हाथ से बनाई हुई राखी बांधेगी। कमर शेख पिछले 30 सालों से लगातार पीएम मोदी को राखी बांधती आ रही है। मैं चुनाव लड़ूंगा, फारूक अब्दुल्ला का कहना। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि मैं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। साथ ही हम लोग चाहते हैं कि जल्द ही राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। झारखंड बीजेपी में शामिल हो सकते हैं चंपई सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबर है। चंपई सोरेन झारखंड की मुक्ति मोर्चा के नए नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से जेल जाने के बाद इस्तीफा देने पर मुख्यमंत्री बने थे। कोलकाता पूर्व प्रिंसिपल संदीप के साथ पूछताछ कर रही है सीबीआई कोलकाता के सरकारी आरजीकर अस्पताल पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से कोलकाता ब्रांच ऑफिस में पूछताछ कर रही है। इससे पहले भी संदीप घोष को नोटिस सर्व किया गया था, जब घर के बाहर प्रदर्शनकारी मौजूद होने का हवाला देते हुए पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। संदीप घोष को आज दूसरा दिन नोटिस थमाया गया। बांग्लादेश में यूनुस के पीएम से मोदी से बातचीत की। पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से फ़ोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया है कि बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से फ़ोन पर बात की, मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और संरक्षण का आश्वासन दिया। हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान, 4 अक्टूबर को होगा रिजल्ट जारी। हरियाणा में एक ही चरण में 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में होगा चुनाव, 18 अगस्त को पहले फेज की वोटिंग। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होगा। 18 सितंबर को पहले फेज की वोटिंग होगी, फिर 25 सितंबर को दूसरे चरण की वोटिंग और 1 अक्टूबर को तीसरे चरण की वोटिंग और साथ ही 4 अक्टूबर को होगी गिनती वोटों की। हरियाणा चुनाव तारीखों का भी ऐलान। जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा चुनाव की भी तारीखों का आज ऐलान होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि हरियाणा में 2 करोड़ 1 लाख मतदाता है, 4.52 लाख फर्स्ट टाइम वोटर है, 20,629 पोलिंग स्टेशन होंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि बड़े शहरों की सोसाइटी में भी पोलिंग बूथ होंगे। टुडे रिपोर्ट आरडीएस न्यूज़।